तीसरी ट्रांजेक्शन हमारे पास है परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश ऑफ रुपीज़ 70,000। वो कह रहा है कि मर्चेंडाइज आपने खरीदी कितने की, 70,000 की। अब हमारे पास दो चीज़ें आ रही है इस अकाउंट के अंदर, एक तो कैश आ रहा है आपके पास, आप कैश पे ख़रीद रहे हैं, एक हमने कैश को सर्कल कर दिया। मैंने आपको बताया था ट्रांजेक्शन में सबसे पहले आप चीज़ों को सर्कल करें जो चीज़ें आपको नज़र आ रही है इसमें, यानी कैश आप दे रहे हैं। दूसरी चीज़ आपने परचेज मर्चेंडाइज, एक आपने अकाउंट सर्कल किया किसका, परचेज़ का। दो अकाउंट आपने सर्कल कर दिए, कैश और परचेज। ठीक है, माल ख़रीद रहे हैं, परचेज मर्चेंडाइज। मैंने आपको बताया था जब भी आप परचेज़ का अकाउंट और सेल का अकाउंट वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे मर्चेंडाइज परचेज़ कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ठीक है, परचेज डेबिट या क्रेडिट, सेल्स डेबिट या क्रेडिट, यानी जो अकाउंट है सेल से रिलेटेड और परचेज से रिलेटेड, रिटर्न के, डिस्काउंट के, परचेज और सेल का अकाउंट, ये वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे आपका मर्चेंडाइज आप ले रहे हैं या दे रहे हैं। इसको ज़रा जहन में रखना। मर्चेंडाइज ख़रीद रहे हैं, परचेज मर्चेंडाइज तो परचेज का अकाउंट, सेल मर्चेंडाइज तो सेल का अकाउंट। ठीक है, तो आपने सेल और परचेज़ का अकाउंट सिर्फ मर्चेंडाइज़ के साथ इस्तेमाल होता है और किसी के साथ सेल और परचेज़ का अकाउंट आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब इसमें हमारे पास परचेज़ मर्चेंडाइज़, तो एक अकाउंट हमारे पास किसका आ गया, परचेज़ का। फर्स्ट स्टेप एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट, और दूसरा हमारे पास आ गया कैश का। सही, आप मर्चेंडाइज़ खरीद रहे हैं तो कैश कौन सा अकाउंट है, हम डिस्कस कर चुके हैं, एसेट का अकाउंट। तो एसेट क्या होगा, डिक्रीज। आप पैसे दे रहे होंगे, मर्चेंडाइज आपने ख़रीदा, सामान तिजारत आपने ख़रीदा। मर्चेंडाइज किसको कहते हैं, हमने डिस्कस किया था, सामान तिजारत जिस चीज़ का आप कारोबार करें, जो भी जिस चीज़ का आपका कारोबार है, गाड़ी का है, बाइक का है, कपड़ों का है, जूतों का है, जिस चीज़ का कारोबार है वो आप ख़रीद रहे हैं, सामान तिजारत मर्चेंडाइज। उसको जब आपने ख़रीदा तो आपने कैश दिया। कैश कौन सा अकाउंट है, एसेट। एसेट आपके पास से क्या होगा, डिक्रीज। जब डिक्रीज होता है तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करता है, क्रेडिट साइड पे। और जितनी भी अमाउंट है, मिसाल का तो कितना था, 70,000, तो हमें 70,000 लिख देंगे। सही, कैश, एसेट, डिक्रीज, क्रेडिट 70,000 से। क्यों, आप दे रहे हैं, मर्चेंडाइज आपने खरीदी। अब आपके पास एक अकाउंट आ गया परचेज़ का। अब परचेज़ को दो तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, एक अमेरिकन है, एक ब्रिटिश है। मैं दोनों को यहाँ पे लिख देता हूँ। आपका ये मैंने लकीर लगा दी है, अगर आप देखें, एक अमेरिकन एक ब्रिटिश। ठीक है, यहाँ पे ए लिख दिया, ये अमेरिकन साइड, और यहाँ पे बी लिख दिया, ये ब्रिटिश साइड। अब देखें, परचेज़ को दो तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। आपके जो इंटरमीडिएट के अकाउंटिंग जो आप पढ़ लें तो इसमें कहते हैं परचेज़ को क्या कहते हैं, एक्सपेंस। क्लियर, जहन में रखना, परचेज़ को क्या कहते हैं, एक्सपेंस। एक्सपेंस माने अखराजात। अखराजात पहले आपने कुछ चीज़ परचेज ही नहीं की थी तो आपका एक्सपेंस क्या होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। जब एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड पे। कितने का ख़रीदा आपने, 70,000 का। एक तो ये आ गया परचेज, एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज इन रिकॉर्ड डेबिट साइड। दूसरा साइड आपका मैंने बी लिखा है, ब्रिटिश वाले जो CA, SCCA, ICMA करते हैं, जो ब्रिटिश पैटर्न पे अकाउंटिंग पढ़ते हैं, O लेवल, A लेवल, वो परचेज को कहते हैं एसेट। परचेज को क्या कहते हैं, एसेट। एसेट क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज। जब इंक्रीज हो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड पे। कितने से, 70,000 से। सही, परचेज आपके अमेरिकन पैटर्न में जो आप इंटर पढ़ लें उसमें एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज इन रिकॉर्ड डेबिट साइड। पहले आपने कोई परचेज नहीं किया था, कुछ अखराजात आपने नहीं किया था, पहले आपने खर्चा कर दिया, 70,000 को तो खर्चा आपका इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट में चले गए। जबकि ब्रिटिश वाले जो CA, SCCA, ICMA, या O लेवल, A लेवल, ब्रिटिश पैटर्न पे जो अकाउंटिंग पढ़ते हैं वो परचेज को कौन सा अकाउंट लेते हैं, एसेट। आपने मर्चेंडाइज खरीदा, वो कह रहे हैं एसेट। एसेट आपके पास आ रहा है, जब आ रहा हो तो आपका इंक्रीज़ कर रहा होता है, इंक्रीज़ कर तो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड पे। ठीक, लेकिन आपने जो पैटर्न इस्तेमाल करना है एग्ज़ाम के अंदर, आपने अमेरिकन पैटर्न इस्तेमाल करना है। आपने इसको यूज़ करना है, जिसको मैं साइन किया और मैंने टिक लगाया। ये आपकी इंटरमीडिएट अकाउंटिंग के लिए जो मैंने टिक लगाया है, परचेज़ का अकाउंट अमेरिकन पैटर्न पे, ये आपका इंटरमीडिएट अकाउंटिंग के लिए, यानी आप अमेरिकन पैटर्न पे। जब इसके बाद आप CA, ICMA, CCA किसी और ब्रिटिश पैटर्न पे पढ़ते हैं तो आपने वहाँ पे कौन सा अकाउंट यूज़ करना है, ये वाला। ठीक है, कौन सा यूज़ करना है, आपने एसेट का यूज़ करना है, ये एसेट। परचेज़ को एसेट कहना है, अमेरिकन में आपने क्या कहना है, एक्सपेंस। दोबारा बता रहा हूँ,
आपने अपने पेपर के अंदर, क्योंकि आपका अमेरिकन पैटर्न है, इंटर के अंदर जो आप पेपर देंगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर, आपने वहाँ पे एक्सपेंस लिखना है परचेज को। ठीक। अगर सी आई सी में जाते हैं तो वहाँ पे अपने परचेज को क्या लिखना है, एसेट लिखना है। ठीक। ये आपका किसका अकाउंट आ गया, परचेज का।